नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेम की फली के पौधे को उगाने के बारे में। सेम की फली, जिसे आमतौर पर सेम कहा जाता है, एक बहुउपयोगी पौधा है। यानी कि जो सेम होता है, इसे हम अपने खाने में उपयोग लाते हैं। यानी कि इसकी हम सब्जी बनाते हैं, जिसके आलू के साथ इसका मिश्रण बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ ही यह हरी सब्जी होने की वजह से यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम सेम के पौधे को अपनी छत पर कैसे उगाएं। वैसे तो ये खेतों में उगाया जाता है, लेकिन आज हम अपने गमले में ही मैं आपको उगाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें इसकी मिट्टी के साथ हमें कौन कौन से तत्व देने चाहिए, साथ ही इसे कितनी धूप देनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं अपनी छत पर ही एक छोटे से गमले में, यानी कि एक छोटे से पौधे से, एक सिंगल पौधे से भी हम ढेर सारी सेम किस तरह से ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेम के फली के पौधे को उगाने के बारे में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि जब भी आप सेम का पौधा लगाएं, यानी कि जब भी आप उसके बीज लगाएं, तो बीज आप बेसिकली आप अपने नियर बाय नर्सरी से ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पुराना कोई सेम पड़ा है तो आप उससे भी इसको उगा सकते हैं। उसे उगाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि बीज को कम से कम 24 घंटे के लिए एक कपड़े में उसे भिगो कर रख दें। मतलब कपड़े के बीच में बीज को रख दें और उसे ढककर उसे पानी से अच्छी तरह भिगो दें, जिससे कि उसके अंदर अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसके बाद अंकुरित होने के बाद अब हमें इसके बाद क्या करना है कि एक मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी यानी कि गमले में मिट्टी तैयार करनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रो बैग इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, एक पौधे के लिए अब मेरे पास जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। यानी 12 इसकी हाइट भी है और इसकी चौड़ाई भी 12 है। तो इतना ये इसके लिए, एक पौधे के लिए सफिशेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मिट्टी क्या लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि हमें 100% मिट्टी तैयार करनी है। तो 100% मिट्टी में से हमें 60% हमें मिट्टी लेनी है, 30% हमें वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके पास गोबर खाद है तो आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आप 50 ग्राम नीम खली, 50 ग्राम वोन मील और 50 ग्राम या आप इसमें सरसों की खली मिला सकते हैं। और इन सभी को आपस में मिला के आपकी सेम की पौधे के लिए मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस पौधे को, मतलब कि जब भी आपका पौधा ये 2 से 3 मीटर 2 से 3 फुट आपका बड़ा हो जाए, इसके बाद आपको अपने पौधे को एक पर्याप्त धूप में रखा है। यानी पर्याप्त धूप का मतलब है कि आपके पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप अवश्य लगनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि पौधे को एनर्जी मिलती रहे। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो रहा धूप की बात। अब बात करते हैं हम पानी की। तो जब भी आप इसमें पौधे में पानी डालें, तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो गमले की मिट्टी है वो ड्राई रहनी चाहिए। यानी कि पूरी तरह से गीली भी ना हो और पूरी तरह से सूखी भी ना हो, हल्का सा उसके अंदर ड्राइनेस रहना चाहिए। यानी थोड़ा सा गीलापन रहना चाहिए, जिससे कि पौधे को एनर्जी मिलती रहे। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात करते हैं कि जब भी आपका पौधा बड़ा होने लगे, मतलब कि 2-2 फुट का बड़ा होने लगे, तो आप इसमें क्या प्रूनिंग करते रहें। मतलब कि इसमें कटिंग करते रहें। कटिंग करने से क्या होगा, जहाँ भी आप इसमें कट लगाएंगे वहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। 2 ब्रांचेस निकलती जाएंगी, वैसे वैसे आप फिर 2 फुट का बड़ा होगा, फिर आप इसमें कट लगा दीजिए, प्रूनिंग करते देंगे, तो इसमें 2 ब्रांचेस और निकलेंगी। इससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकलेगी, उतनी ज़्यादा इसमें फली निकलने की मात्रा और बढ़ती जाएगी। तो ये इसकी 3 बातें हो गई। ठीक है, चौथी बात करते हैं कि इस पे अगर कीड़े मकोड़े लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, तो इसके लिए आप इसमें नीम खली डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और साथ ही आप इसमें क्या कर रहे हैं कि नीम का ऑयल होता है, आप उसको एक फव्वारे में भरकर आप उस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें कीड़े मकोड़े जो लगेंगे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और दोबारा नहीं लगेंगे। अगर आपको मतलब कि कीड़े मकोड़े कैसे मारते हैं, इसकी पूरी वीडियो देखनी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट में मांगेंगे तो मैं कमेंट में भी दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाई हुई है।
तो ये जो 3-4 बातें बताई हैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक है। आप इनका अगर पालन करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रो करेगा, उसे ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जैसे जैसे इस पर फली आएंगी उसके बाद आप कौन सा स्टेप लेना वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।